जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। यशोदानंदन व्रज जन रंजन। यमुना तीर परिव्राजकाचार्य स्तोत्र सत श्री श्रीमद अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। इस्कॉन बीबीटी संस्थापक आचार्य श्रील प्रभुपाद की जय। श्री श्री राधा गोकुलानंद भगवान की जय। श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की जय। श्री श्री गौर निताय की जय। उपस्थित भक्त वृंद की जय। उपस्थित भक्त वृंद की जय। उपस्थित भक्त वृंद की जय। श्री श्री गुरु गौरांग की जय। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं
साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमो ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। सभी उपस्थित भक्तों का हार्दिक स्वागत है। तो हमारे गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय के जो प्रमुख आचार्य जिनको गौड़ीय वैष्णव सिद्धांत का शिरोमणि माना जाता है श्रील जीव गोस्वामी, उनके ऊपर हम सोच रहे थे कि जीव गोस्वामी के ऊपर क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है। तो जीव गोस्वामी जितने भी षड गोस्वामी हैं उनके ऊपर आचार्यों ने विरह गीत लिखे हैं, भजन। जैसे एक हमारा स्टैंडर्ड भजन है जय अनिलो प्रेम धन, जो सभी आचार्यों पर लागू होता है। फिर भी पूर्ववर्ती वैष्णव आचार्यों ने विशेष रूप से षड गोस्वामियों के ऊपर अलग अलग विरह गीत लिखे हैं। तो श्रील नरहरि चक्रवर्ती ठाकुर जिन्होंने भक्ति रत्नाकर लिखा है, उन्होंने भी रूप गोस्वामी और जीव गोस्वामी के लिए भजन लिखे हैं। इसको शोचक कहते हैं। शोचक अर्थात विरह भाव, फीलिंग ऑफ डिस्ट्रेस। तो ये भजन है, मैंने इसको प्रिंट करके लाया है। तो इस भजन में श्री नरहरि चक्रवर्ती ठाकुर ने जीव गोस्वामी का प्राय पूरा जीवनी भजन में इन्होंने कवर कर लिया है। तो ये भजन गाएंगे और सरल बंगाली है, सरल भाषा में मैं बता दूंगा कि क्या इसका अर्थ है, और इसमें प्राय सब कवर हो जाएगा जीव गोस्वामी का जीवन। तो आप इसको बांट सकते हैं। तो इसका जो धुन है, जैसे हम निताई पद कमल गाते हैं वैसे करताल को अच्छे से बजा सकते हैं। निताई पद कमल तो नरहरि चक्रवर्ती ठाकुर को चैतन्य चरितामृत में नरहरि दास करके बताया गया है, और भक्ति रत्नाकर के अंत में वो स्वयं को भी नरहरि दास करके ही सूचित करते हैं। तो जैसे निताई पद कमल करते हैं, और फिर एक एक पद के बाद उसका जो अर्थ है वो मैं बता दूंगा। आरे मोर जीवन धन अनुपमेरा नंदन, श्री जीव गोसाई दयामय, श्री जीव गोसाई दयामय, श्री जीव गोसाई दयामय, श्री जीव गोसाई दयामय, अति सुचरित जार सुनी लागे चमत्कार, आदि सुचरित जार
आरे, वो विरह में पुकार रहे हैं, इसलिए भजन को आरे से प्रारंभ कर रहे हैं। आरे मतलब अरे, जैसे किसी को हम पुकार रहे हैं जो चला गया है, तो वो कहाँ है। मोर जीवन धन, मेरे जीवन के धन, अनुपमेर नंदन, तो उनके पिता का नाम था अनुपम। एक्स्ट्रा शीट है, ले सकते हैं। श्री जीव गोसाई दयामय, जीव गोसाई, गोसाई बंगाली में गोस्वामी को गोसाई कहते हैं। अति सुचरित चार, जिनका चरित्र सु है, सु अर्थात बहुत पावक है, पवित्र चरित्र है। सुनी लागे चमत्कार, इनके चरित्र को सुनने से हृदय में चमत्कार हो जाएगा। और जीव गोस्वामी परम पंडित हैं। तो महाशय बंगाली में ऐसे महाशय कहते हैं, जैसे नरोत्तम दास ठाकुर महाशय, जो बड़े बड़े महान वैष्णव होते हैं उनको महाशय की पदवी दी जाती है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। गृहे था कि अनुक्षण कृष्ण कथा आलापन, तिलार्धेक नाही जाय वृथा, तिलार्धेक नाही जाय वृथा, अत्यंत उदार चित्त, प्रेमे ते सतत मत, क्षणिक ना सुने अन्य कथा, क्षणिक ना सुने अन्य कथा, तो उनकी जीवनी को यहाँ बचपन से प्रारंभ कर रहे हैं। जो महान वैष्णव होते हैं उनके भक्ति के लक्षण जन्म से ही प्रकट होने लग जाते हैं। तो यहाँ कह रहे हैं कि जब वो बचपन में जब अपने घर में रहते थे, अनुक्षण प्रत्येक क्षण केवल कृष्ण कथा ही करते थे। तिलार्धेक नाही जाए वृथा, तो एक क्षण का अर्धेक आधा क्षण भी व्यर्थ नहीं जाता था। हर समय कृष्ण कथा, कृष्ण में मग्न रहते थे। अत्यंत उदार चित्त, तो बहुत सरल है। प्रेमे ते सतत मत, हर समय कृष्ण प्रेम में मग्न रहते थे। क्षणेक ना सुने अन्य कथा, कि एक क्षण के लिए भी कोई अन्य कथा न सुनते थे, और पहले कहा न अन्य, आधा क्षण के लिए भी अन्य कथा बोलते भी नहीं थे। कृष्ण कथा ही सुनते थे, कृष्ण कथा ही बोलते थे। ठीक, अल्प काले है न गुण, ऐश्वर्य नहीं कमन, सदा चिंते वृंदावन जाइते, सदा चिंते वृंदावन जाइते, कही को अनुराग, होरी गोसाई सर्व त्याग, यात्रा कोइलो महा आनंदे ते, यात्रा कोइलो महा आनंदे ते, तो यहाँ कह रहे हैं कि उनका वैराग्य के बारे में। अल्प काले, अल्प अर्थात थोड़ा सा काल के लिए भी, हेनो गुण ऐश्वर्य नाही को मन, उनका ऐसा गुण था कि उनका घर में जो ऐश्वर्य वगैरह था उसमें जरा भी कोई उनका मन नहीं लगता था, अल्प काल के लिए भी। और सदा चिंते वृंदावन जाइते, वो जब घर में थे
मतलब नवद्वीप जाने के पहले तो नवद्वीप गए, वहां से फिर आगे बढ़े। तो घर से ही उनका मन में यही चिंता रहता था कि मुझे वृंदावन जाना है, कि कोई वो अनुराग। उनके अनुराग के विषय में मैं क्या कहूँ, कोरी गोसाई सर्व त्याग, कि गोसाई ने, जीव गोसाई ने सब कुछ त्याग कर दिया और त्याग करके यात्रा किया। यात्रा कहाँ किया? नवद्वीप के लिए। यात्रा को ही लोग महा आनंद देते, बहुत आनंद से उन्होंने यात्रा किया। तो इन सब का विस्तार में भक्ति रत्नाकर में श्री नरहरि चक्रवर्ती ठाकुर ने बहुत सुंदर वर्णन किया है, किस प्रकार वो यात्रा कर रहे थे, और जब वो जाते थे तो जितने भी वहाँ आसपास के लोग थे सब उनको देखकर कैसे आश्चर्यचकित रहते थे, सब बहुत विस्तार में वहाँ बताया गया। ठीक, आगे बढ़ते हैं। नित्यानंद प्रभु स्थाने शीघ्र गेला हर्ष मने, जया कोरिलो दर्शन, जया कोरिलो दर्शन, नेत्रे अश्रुयुक्त होइया, धरणी ते लुटाइया, बंदिले न युगल चरण, बंदिले न युगल चरण। तो जैसे ही वो नवद्वीप पहुंचे तुरंत नित्यानंद प्रभु के पास गए। तो नित्यानंद प्रभु इसके पहले नवद्वीप में नहीं थे, वो खड़दा में थे, और नित्यानंद प्रभु समझ गए थे कि जीव गोस्वामी आ रहे हैं। तो विशेष रूप से उनका प्रयोजन था जीव गोस्वामी को नवद्वीप मंडल की परिक्रमा करवाने का और उन पर कृपा करने के लिए। तो नित्यानंद प्रभु वहाँ खड़दा से नवद्वीप आए, और नित्यानंद प्रभु समझ गए थे कि जीव गोस्वामी आए हैं। तो नित्यानंद प्रभु अन्य पार्षदों से कहते हैं कि जाओ देखो कौन आया है। तो अब जीव गोस्वामी यहाँ आते हैं। शीघ्र गेला हर्ष मने, बहुत प्रसन्नता से वे गए नित्यानंद प्रभु के स्थान पर। जाइया कोरिलो दर्शन, नेत्रे अश्रु युक्त हुइया, धरणी ते लौटाइया। तो जैसे ही उन्होंने नित्यानंद प्रभु का दर्शन किया तुरंत वे रोने लग गए और जमीन पर लौटने लग गए, पूरा दंडवत प्रणाम किया। बंदी लेना जुगल चरण, बंदी अर्थात बंदी बना लेना, पकड़ लेना। तो नित्यानंद प्रभु के चरण कमलों को उन्होंने कस के पकड़ लिया। नित्यानंद प्रभु प्रीते निज पद तार माथे, नित्यानंद प्रभु प्रीते निज पद तार माथे, धरि लेन परम आनंदे, धरि लेन परम आनंदे। दुई भुज धोरी तोले, श्री जीवे कोरिलो कोले, दुई भुज धोरी तोले, श्री जीवे कोरिलो कोले। रूप सनातनेर संबंधे, रूप सनातनेर संबंधे। तो नित्यानंद प्रभु बहुत प्रसन्न हो गए। प्रीति हुई। निज पद तार माथे, तो जीव गोस्वामी उनके चरणों को पकड़ रखे थे और नित्यानंद प्रभु ने अपने चरण को जीव गोस्वामी के सिर पर रखा। धरि लेन परम आनंदे, और फिर जीव गोस्वामी को आनंद से पकड़ लिया। दुई भुजा धोरी तोले,
दोनों भुजाओं से उन्होंने जीव गोस्वामी को उठाया। जीव गोस्वामी तब बालक थे। श्री जीवे कोरिलो कोले, और उन्होंने अपनी गोद में जीव गोस्वामी को उठा लिया। तो क्या भाग्य है, भगवान अपनी गोद में उठाते हैं। रूप सनातन मेरे संबंध है। तो उनका भाव क्या था कि ये रूप सनातन का संबंधी है। आगे भी ये विषय आने वाला है। जो नित्यानंद प्रभु कहेंगे कि आप कितने महान परिवार से हैं, रूप सनातन के संबंधी हैं आप। आगे गोसाई आनंद मन दैन्य करे पुनः पुनः, आज्ञा दे हो जाई वृंदावन, आज्ञा दे हो जाई वृंदावन, सुनी नित्यानंद राय श्री जीवेर पाने चाय, प्रेम जले भरिलो नयन, प्रेम जले भरिलो नयन, तो गोसाई अर्थात यहाँ पर जीव गोसाई। जीव गोसाई आनंद मन, जीव गोस्वामी बहुत प्रसन्न हो गए। दैन्य करे पुनः पुनः, दैन्य अर्थात दैन्य भाव से प्रार्थना। तो नित्यानंद प्रभु से वो प्रार्थना कर रहे थे। तो इस बीच में और भी बहुत कुछ हुआ था। तो नरहरि चक्रवर्ती ठाकुर ने मुख्य मुख्य बातें यहाँ बताई हैं। जैसे नित्यानंद प्रभु उनको सची माता के घर ले गए, वहाँ पर सबसे उन्होंने मिलवाया, उनका आशीर्वाद लिया, सभी भक्तों से मुलाकात हुई। इससे बहुत कुछ होता है। तो खैर मुख्य बात है कि दैन्य करे पुनः पुनः, बार बार जीव गोस्वामी उनसे नम्रता पूर्वक प्रार्थना कर रहे थे। आज्ञा दे हो जाई वृंदावन, मुझे आज्ञा दीजिए, मैं वृंदावन जाना चाहता हूँ। सुनी नित्यानंद राय श्री जीवेर पाने चाय, जीव गोस्वामी की इस शिक्षा को सुनकर नित्यानंद प्रभु रोने लग गए। प्रेम जले भरिलो नयन। आगे पुनः नित्यानंद राम सोनरी चैतन्य नाम, कहे अति मधुर वचन, कहे अति मधुर वचन, তোমার বংশে সেই স্থান দিয়াছেন এই শুন, শীঘ্র তুমি যাও বৃন্দাবন, শীঘ্র তুমি যাও वृंदावन। तो ये जो श्लोक है ये प्राय एज इट इज चैतन्य चरितामृत अंत्य लीला में आता है। तो नित्यानंद प्रभु पुनः सोनरी चैतन्य नाम सुन, चैतन्य महाप्रभु का नाम सोच के उनसे मधुर वचन कहते हैं। क्या कहते हैं? तुम्हारे वंशे सही स्थान दिया छेन ऐ सुनो, कि आपके वंश को तो चैतन्य महाप्रभु ने वृंदावन में ही स्थान दिया है। वंश अर्थात यहाँ रूप सनातन गोस्वामी की बात कर रहे हैं। दिया छेन ऐ सुनो, यही एज इट इज, यही वाक्य चैतन्य चरितामृत में भी है। शीघ्र तुम्ही जाओ वृंदावन, आप तुरंत जाइए वृंदावन। आगे नित्यानंदेर आज्ञा पाना चले महासुखी होना, नित्यानंद
কহিব জয়ছে না গমনা কি কহিব জয়ছে না গমনা শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য বলি কবু ডাকে ভুজ তুলি के रूप सनातन कबूड़ा के रूप सनातन तो नित्यानंद प्रभु की आज्ञा पाकर वे बहुत सुखी हो गए कि कोहिबो जयछेन गमन। जिस प्रकार से उन्होंने वृंदावन की यात्रा की उसके बारे में मैं क्या कहूँ। श्री कृष्ण चैतन्य बोली कभू डाके भुज तोली। यात्रा के समय कभी तो वो दोनों हाथ उठाकर श्री कृष्ण चैतन्य पुकारते थे, कभू डाके रूप सनातन, कभी रूप सनातन का नाम पुकारते रहते थे। इस प्रकार से यात्रा करते रहे। चिंते मोने अनुक्षण कबे जाबो वृंदावन राधा गोविंद देखी गो कबे राधा गोविंद देखी गो कबे राधा गोविंद देखी गो कबे राधा गोविंद देखी गो सुललित कृष्ण गुण कबे भवे दर्शन नयन पराण जुड़ाई गो नयन पराण जुड़ाई गो नयन पराण जुड़ाई गो नयन पराण जुड़ाई गो। तो वृंदावन जाने के दौरान जो भाव है उनका बता रहे हैं। चिंते मने अनुक्षण, प्रत्येक क्षण वो यही चिंता करते थे कबे जाबो। जाबो अर्थात यहाँ पर पहुंचना, कि कब मैं वृंदावन पहुंचूंगा, कब राधा गोविंद देखिगो, कब राधा गोविंद का दर्शन होगा। सुललित कृष्ण गुण कबे हबे दर्शन, कृष्ण की लीलाओं का कब दर्शन होगा। मेरे नयन अर्थात मेरी आंखें और मेरे प्राण कब कृष्ण से जुड़ जाएंगे। आगे ए रूपे पथे चले काले किछु नहीं बोले भक्ष्य द्रव्य मिले अनायासे भक्ष्य द्रव्य मिले अनायासे अति सुकुमार भय कबू दुख ना जनय चले मात्र प्रेमेर आवेशे चले मात्र प्रेमेर आवेशे। तो इस प्रकार चैतन्य महाप्रभु का नाम पुकारते हुए, रूप सनातन का नाम पुकारते हुए और राधा गोविंद के दर्शन को मन में इच्छा रखते हुए यही रूपे पथे चले। इस प्रकार वो वृंदावन की ओर जा रहे हैं। कार्य किछु नहीं बोले, तो वो अपने मन की बात किसी से कुछ कहते नहीं थे। भक्ष्य द्रव्य मिले अनायासे, जो कुछ खाने के लिए
उनको आवश्यक था, अनायास स्वयं ही भगवान की योजना से उनको मिल जाता था। उन्होंने कभी कोई प्रयास नहीं किया। और विचित्र बात यह है कि उस समय भी जीव गोस्वामी बालक थे, अति सुकुमार बालक थे, कभू दुख ना जाना। उन्हें इस यात्रा में कोई दुख नहीं हुआ, हालांकि बहुत कष्टदायक था, परंतु कोई दुख नहीं हुआ। क्यों? चले मात्र प्रेमेर आवेशे, प्रेम के आवेश में वो वृंदावन आगे बढ़ते जा रहे थे। एक बालक अकेला चलते हुए वृंदावन जा रहे हैं। उस समय तो कोई रूट वगैरह कैसे बना रहता होगा पता नहीं। अब जीव गोस्वामी वृंदावन का रूट भी एग्जैक्ट जानते थे या नहीं जानते थे क्या पता। तो यहां कह रहे हैं बस प्रेम के आवेश में चलते जा रहे थे। ठीक है, आगे। कतो दिन मथुराते गेलेन आनंद चित्ते, मधुपुरी करिल दर्शन, मधुपुरी करिल दर्शन, यमुना ते स्नान करी वृंदावन पाने हेरी, पहली बार जब हम सब कभी वृंदावन गए होंगे तो कैसा लगा होगा, है ना? कब वृंदावन आएगा? पहली बार जब वृंदावन दिखा तो जीव गोस्वामी के लिए यहाँ कह रहे हैं कतो दिन मथुरा थे, बहुत दिन बाद मथुरा में पहुंचे, मथुरा रहे। गेलेन आनंद चित्ते मधुपुरी करिलो दर्शन, मथुरा में दर्शन किया, यमुना में स्नान किया। और गौड़ीय वैष्णवाचार्य ऐसा कहते हैं, यमुना में स्नान करते हुए उन्होंने देखा वो रहा वृंदावन। और जैसे ही वृंदावन प्रथम दर्शन हुआ, अविरत झरे नयन, बस वो रोने लग गए। तो ये प्रथम दर्शन था वृंदावन का, जो मथुरा में यमुना में स्नान करते हुए उन्होंने देखा। अभी आगे। तथा होते हर्ष मने प्रवेशिला वृंदावने, गोसाई चरण वंदिलो, गोसाई चरण वंदिलो, दूरे गेलो मन दुख होइलो परम सुख, বন্দিতে নারীল, আর কত বন্দিতে নারীল। तो अब बहुत हर्ष प्रसन्नता से उन्होंने वृंदावन में प्रवेश किया। और प्रवेश करते ही दो गोसाई चरण वंदिलो, रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी के चरणों की वंदना की। दूरे गैलो मनो दुख, वैसे तो कोई दुख था नहीं, परंतु जो एक विरह भाव था वृंदावन के प्रति, वो दूरे गैलो, अब चला गया। हुई लो परम सुख, अब तो सुखी सुख। आर कतो बंदीते नारी लो, अब रूप सनातन के भाव को बता रहे हैं। रूपेर आनंद होइलो, श्री जी देवे कृपा होइलो, रूपेर आनंद होइलो, श्री जी देवे कृपा होइलो, सनातनेर अनुमति पे
कृष्ण तत्व सुखे सुखी कराइलो ताके सबे हर्ष श्री जीव देखिए सबे हर्ष श्री जीव देखिए। तो सनातन अनुमति पे रूप गोस्वामी ने सनातन गोस्वामी से आज्ञा ली। सनातन गोस्वामी ने ही उनको आज्ञा दी कि आप जीव गोस्वामी को स्वीकार करें। तो रूपेर आनंद होइलो श्री जीवेर कृपा होइलो, और रूप गोस्वामी ने जीव गोस्वामी पर कृपा किया। राधा कृष्ण तत्व सुखे सुखी कराइलो ताके, राधा कृष्ण का जो तत्व ज्ञान है वो सब उन्होंने जीव गोस्वामी को दिया। सबे हर्ष श्री जीव देखिए, श्री जीव गोस्वामी बहुत हर्षित हुए। तो यहाँ एक एक श्लोक में बहुत सारी बातें डाल दे रहे हैं। तो ऐसे जीव गोस्वामी का स्थान बहुत विशेष है। जैसे हम कहते हैं हम सब रूपानुग हैं, जीव गोस्वामी प्रथम रूपानुग है, रूप गोस्वामी के डायरेक्ट नंबर 1। और इस जीव गोस्वामी की टीकाएं सबसे महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि रूप गोस्वामी से डायरेक्ट उन्होंने सब कुछ सीखा था। रूप गोस्वामी जब भक्ति रसामृत सिंधु लिखते थे तब जीव गोस्वामी पंखा करना, उनका एडिटिंग, पेपर संभालना, ऑर्गेनाइज, मैनेज सब कुछ करते थे। एक किताब लिखने के लिए जो एक्स्ट्रा सपोर्ट लगता है जीव गोस्वामी वो सब कुछ करते थे, और वो पढ़ते भी थे, और जहाँ डाउट होता था वहीं पे रूप गोस्वामी से सब क्लियर कर लेते थे। तो इस तरह उनका ज्ञान जो है वो उत्कृष्ट है। रूप सनातन से डायरेक्ट उन्होंने सब ज्ञान लिया है। श्री जीवेर गुरु भक्ति कोहि ते नाही को शक्ति, अनुक्षण करये सेवाना, अनुक्षण करये सेवाना, गोसाई जे आज्ञा करे ताहा यत्ने धरे शिवे, जानये जर मन, अन्य न जानये जर मन। तो यहाँ उनकी गुरु भक्ति का गुणगान कर रहे हैं। कोहिते नाही को शक्ति, जीव गोस्वामी के गुरु भक्ति का वर्णन करने की तो मुझमें शक्ति ही नहीं है। अनुक्षण करे सेवन, प्रत्येक क्षण वो अपने गुरु की सेवा करते थे। तो गोसाई जे आज्ञा करे ताहा जपने धरे शिवे, तो जीव गोस्वामी इतने गुरु भक्त थे कि रूप गोस्वामी ने जब उनको वृंदावन से तथाकथित रूप से निष्कासित किया तो वो भी उन्होंने स्वीकार किया, उन्होंने उसका कोई प्रतिवाद नहीं किया। और सनातन गोस्वामी की आज्ञा से जब रूप गोस्वामी ने उनको वापस बुला लिया तभी वे वापस गए। तो जीव गोस्वामी को गोस्वामियों ने और भी वैष्णव आचार्यों ने बहुत सारी जिम्मेदारियां दी थी। ग्रंथ लिखना तो एक बात है, वो तो उन्होंने लिखा ही। गोस्वामियों के ग्रंथों को उन्होंने आगे बढ़ाकर पूरा भी किया। जैसे गोपाल भट्ट गोस्वामी ने छठ संदर्भ को केवल नोट्स के रूप में लिख रखा था, और जीव गोस्वामी ने उसको सजाकर अपने से और मैटर डाल के पूरा किया। रूप गोस्वामी ने हरिनामामृत व्याकरण केवल आरंभ किया था संक्षिप्त में, पर जीव गोस्वामी ने उसको बहुत बड़ा करके पूरा किया। फिर रघुनाथ दास गोस्वामी का राधा कुंड के तट पे एक लाइब्रेरी था, बहुत बड़ा लाइब्रेरी था, वो उन्होंने पूरा जीव गोस्वामी को सौंप दिया। तो वो सब राधा दामोदर में आ गया। रूप गोस्वामी का लाइब्रेरी भी जीव गोस्वामी के पास हुआ। फिर वृंदावन में राधा कुंड इत्यादि में जितने लैंड डीलिंग्स, लैंड परचेज वगैरह सब रहता था, रघुनाथ दास गोस्वामी ने पहले किया था जब वो आए थे, बाद में सब जीव गोस्वामी को सौंपा गया। तो वृंदावन का मैनेजमेंट, फिर अकबर बादशाह के साथ डील करना, राजपूत राजाओं के साथ डील करना, मंदिरों की सुरक्षा,
ये सब कुछ जीव गोस्वामी संभालते थे। तो वृंदावन जो बचा हुआ है, जो कुछ दिखता है, कह सकते हैं कि मूल रूप से ये सब जीव गोस्वामी के कारण है। उन्होंने ही सब सुरक्षित रखा है, उनके कारण शास्त्र सिद्धांत को सुरक्षित रखा, मंदिरों को सुरक्षित रखा। फिर बंगाल में जो प्रचार हुआ ये भी जीव गोस्वामी के कारण हुआ। उन्होंने ही 3 वैष्णवों को बंगाल में भेजा था, तो बहुत बड़ा योगदान है इनका। अच्छा, आगे नित्यानंदेर आज्ञा लइया जोइछे आइला सुखी होइया। गोसाई आज्ञा फल पाइला। गोसाई आज्ञा फल पाइला। सर्वशास्त्रे विचक्षण नाही कोता हार सम। कह रहे कि नित्यानंद प्रभु की आज्ञा को जो उन्होंने लिया था वह आज्ञा का फल उनको प्राप्त हुआ। आके सुखी हुए, गोसाई आज्ञा फल पाइला। नित्यानंद प्रभु की आज्ञा का फल उनको मिल गया वृंदावन आके। और अब कह रहे हैं सर्वशास्त्रे विचक्षण। तो वैष्णव आचार्यों ने जीव गोस्वामी को बहुत सारी उपाधियां दी हैं, करीबन ऐसे 10-12 उपाधियां दी हैं। सर्व ये, सर्व वो, सब सर्व में विचक्षण, सब चीज, सर्व वेदांग, सर्व व्याकरण, सर्व षड्दर्शन, सब कुछ। ऐसा कोई शास्त्र नहीं था जो उनको नहीं पता था। उस समय जीव गोस्वामी ने 20 व्याकरण के ग्रंथ सीखे थे। व्याकरण का 1 पेज पढ़ने में ही सिर चकरा जाएगा। 20 ग्रंथ उन्होंने पढ़ रखे थे और 20 ग्रंथ पढ़ने के बाद उन सबको रिजेक्ट करके अपना ग्रंथ दिया। संसार में जितनी भी वैष्णव परंपराएं हैं, सारे वैष्णव परंपरा पाणिनि व्याकरण को ही फॉलो करते हैं, लेकिन जीव गोस्वामी अपना अलग स्टाइल चलाते हैं। उन्होंने गौड़ीय वैष्णवों के लिए अलग व्याकरण दे दिया कि हमारा अलग व्याकरण होगा, हरिनामामृत व्याकरण। बहुग्रंथ वर्णन करीला। तो भक्ति रत्नाकर के अनुसार उन्होंने 25 ग्रंथ लिखे, पर और भी कई ग्रंथ लिखे होंगे, लिखे थे ही। ऐसे वैष्णव कहते हैं कि सनातन गोस्वामी की समाधि के पीछे ग्रंथ समाधि है, जिसमें षड गोस्वामियों के ऐसे कई ग्रंथ हैं जो शायद उनको लगता था कि ये जन समाज पढ़ नहीं सकता है, हमारे पढ़ने के योग्य नहीं है, तो उनको उन्होंने ग्रंथ समाधि में रख दिया। अलग अलग थोड़ी विचारधाराएं हैं उसके बारे में, परंतु चैतन्य चरितामृत में स्पष्ट उल्लेख है कि जीव गोस्वामी ने 4 लाख श्लोक लिखे। अभी व्यासदेव के 18 पुराणों में सारे श्लोक को जोड़े तो 4 लाख होते हैं, और वो 4 लाख श्लोक सारे शुद्ध भक्ति से संबंधित नहीं है, लेकिन जीव गोस्वामी ने शुद्ध भक्ति के लिए ही 4 लाख लिख लिए। तो श्लोकों की गणना से ही उन्होंने व्यासदेव को टक्कर दे दिया। अगर मैथमेटिकल दृष्टि से भी देखा जाए तो वो भी शुद्ध भक्ति करते हुए उनके लिए ग्रंथ, बहुग्रंथ वर्णन करीला। तो श्रील भक्ति विनोद ठाकुर ने सज्जन तोषणी में वो आर्टिकल छापते थे, तो एक आर्टिकल उन्होंने लिखा था, वाई इज षट संदर्भ वेरी डियर टू द वैष्णवस। वैष्णव को षट संदर्भ इतना प्रिय क्यों है? तो उसमें वो लिखते हैं कि ऐसा कोई सिद्धांत नहीं है जो षट संदर्भ सीखने के बाद जानने योग्य बच जाए। मतलब इसके बाहर जानने का और कुछ है नहीं। हरिनामामृत व्याकरण के जो टीकाकार है हरे कृष्ण आचार्य, उन्होंने एक श्लोक लिखा है जीव गोस्वामी के लिए। वो कहते हैं कि षट संदर्भ यदि नहीं पढ़े तो भागवत पूरा पढ़ने के बाद भी बहुत सारे ग्रंथियां रह जाएंगे, अर्थात डाउट्स रह जाएंगे। और षट संदर्भ यदि सीख लिए तो भागवत में कोई डाउट रहने का प्रश्न ही नहीं उठता है। और एक श्लोक में वो कहते हैं कि जीव गोस्वामी के लिए भागवत का ज्ञान ऐसा था जैसे कि हथेली में आंवला का फल पकड़ के रखना। एक जो आंवला होता है उसको हाथ में जैसे हम पकड़ के रख सकते हैं,
जीव गोस्वामी के लिए भागवत का ज्ञान इस प्रकार था। तो सर्व शास्त्र विचक्षण, इनका शास्त्र ज्ञान इतना था कि अकबर भी इनसे प्रभावित हो गए थे। अकबर के यहाँ एक बार विवाद उठा था कि यमुना महान है कि गंगा, दोनों में कौन श्रेष्ठ है, और इसका कोई हल नहीं निकल रहा था। तब अकबर ने जीव गोस्वामी को बुलाया वृंदावन से। जीव गोस्वामी ने कहा कि मैं वृंदावन कभी छोड़ के नहीं जाता। तो उन्होंने बोला ठीक है, मैं आपके लिए ऐसा एक रथ भेजूंगा, आप सुबह आइएगा, शाम को वापस चले जाइएगा। तो केवल इस प्रश्न का उत्तर देने वो अकबर बादशाह के पास जाते हैं और वहां हल करके समझाते हैं युक्ति से कैसे यमुना श्रेष्ठ है। वो कहते हैं गंगा तो भगवान के चरण से निकली है, परंतु यमुना में तो भगवान ने स्वयं पूरा स्नान किया है। गंगा तो चरण स्पर्श की है, चरण से निकली है, यमुना में तो पूरा नहा लिए हैं भगवान, तो यमुना श्रेष्ठ है। तो अकबर इतने प्रभावित हो जाते हैं कि बाद में जीव गोस्वामी राजा टोडरमल से कहते हैं कि आप अकबर से एग्रीमेंट करिए कि वो, और वो ही नहीं, मुगलों का आगे जो भी जनरेशन आएगा कोई भी हमारे मंदिरों को कंट्रोल नहीं करेगा, उन पर उनका कोई राज्य नहीं चलेगा, विशेष करके राधा गोविंद मंदिर। तो इसके बाद जब औरंगजेब आता है, हालांकि उसने थोड़ा नुकसान किया, परंतु अकबर का फरमान को देखते हुए उन्होंने भी ज्यादा कुछ नुकसान किया नहीं। तो इस प्रकार उनके शास्त्र विचक्षण से सभी प्रभावित थे। आगे, गुणेर नाही क अंत की को ही वो भक्ति तत्व, राखी लेना सिद्धांत कोरिया, राखी लेना सिद्धांत कोरिया, सनातनेर दया যত তাহা কহিব কত, শ্রীজীবের বৈরাগ্য দেখিয়া, শ্রীজীবের বৈরাগ্য দেখিয়া, तो जीव गोस्वामी के गुणों का तो कोई अंत ही नहीं है, परंतु विशेष योगदान उनका यह है कि उन्होंने भक्ति तत्व का जो सिद्धांत है उसको ठोस रूप से तैयार करके उसको बना के रखा। जैसे शरीर को खड़ा होने के लिए रीढ़ की हड्डी चाहिए, वैसे गौड़ीय वैष्णव सिद्धांत के रीढ़ की हड्डी माना जाता है जीव गोस्वामी को। तो उनका वैराग्य इतना था कि सनातन गोस्वामी ने उनके वैराग्य को देखकर उन पर बहुत कृपा की। तो प्रभुपाद जी का एक स्टेटमेंट है, प्रभुपाद कहते हैं वैष्णवास आर द ग्रेटेस्ट फिलोसोफर्स एंड अमॉन्ग द वैष्णवास जीव गोस्वामी इज द ग्रेटेस्ट फिलोसोफर, ऐसे कहते हैं। और दो जगह प्रभुपाद लिखते हैं भागवत के तात्पर्य में, अकॉर्डिंग टू जीव गोस्वामी द ग्रेटेस्ट स्कॉलर ऑफ श्रीमद् भागवत, इनसे ज्यादा ज्ञान किसी को हुआ नहीं है। अच्छा, आगे, वृंदावने सबे सुखी देखिया जोड़ाय आँखी, जीव गोसाई चरित्र सुधीर, जीव गोसाई चरित्र सुधीर,
वृंदावन में सब सुखी थे, उनको देखते रहते थे, उनका चरित्र इतना महान था, जैसे वो भजन करते थे कौन कह सकता है, सदा प्रेम में मत्त रहते थे, उनका शरीर सदैव प्रेम से पुलकित रहता था। आगे ब्रजपुरे मते रहे उल्लास चित्ते, के बुझिबे ताहर आशय, के बुझिबे ताहर आशय, गोसाई दर्शने जे विरह भेलो मने, ताहा कोहि बार जोगनाय, ताहा कोहि बार जोगनाय। तो व्रज में वो सदैव उल्लास में रहते थे और उनके हृदय के भावों को कौन पहचान सकता है, के बुझी में कौन समझ सकता है। दो गोसाई अदर्शने, जब रूप सनातन गोस्वामी का तिरोभाव हुआ तब इनके हृदय में बहुत विरह हो गया। ताहा कोई बार जोगो न, उनके विरह भाव को कहने की योग्यता मुझ में नहीं है। अच्छा आगे, धरणी ते लोटाइया कांदये आकुल होइया, पुकार करो ये अनुक्षण, पुकार करो ये अनुक्षण, आ चैतन्य मोर प्राण, प्रभु नित्यानंद राम, प्रभु रूप सनातन, कोथा प्रभु रूप सनातन। उनका विरह भाव ऐसा था कि वो धरती पर लौट रहे थे, कांदोए मतलब रो रहे थे, आकुल हुई, आकुल भाव से रो रहे थे, फुटकार करोए अनुक्षण, बार बार चिल्लाते थे क्या, हा चैतन्य मोर प्राण, हे चैतन्य प्रभु नित्यानंद राम, हे नित्यानंद प्रभु आप कहाँ हैं, कोथा प्रभु रूप सनातन, मेरे प्रभु रूप सनातन कहाँ हैं। तो इस प्रकार विरह भाव में वो पुकारते रहते थे प्रत्येक क्षण। आगे, धारा बहे तू नयने नाचा है कार पानी, चित्ते अति अस्थिर होइला, चित्ते अति अस्थिर होइला, रात्रे प्रभु रूप आसी, स्वप्न दिलो काछे पोसी, तबे किछु दुख संबरिला, तबे किछु दुख संबरिला। तो जो जीव गोस्वामी ने सारे वैष्णवों के चित्त को अपने सिद्धांत से स्थिर किया था,
विरह भाव में वो स्वयं भी अस्थिर हो गए और रो रहे थे, धारा बहे दू नयने, दोनों आंखों से रो रहे थे और किसी से कुछ कहते नहीं थे, अस्थिर हो गए थे। तब रात को रूप गोस्वामी उनके स्वप्न में आते हैं और उनको अपने पास बैठाकर उनको सांत्वना देते हैं। तबे किछु दुख संभरिला, तब उनका दुख थोड़ा शांत हुआ। आगे से दिन श्रीनिवास आइलो श्री जीव पास, तारे देखी हर्ष हईल मन, तारे देखी हर्ष हईल मन, नरोत्तम तार परे आसिया मिलिला तारे, जीव संगे सदाई दुजन, जीव संगे सदाई दुजन, तो बहुत सरल है। श्रीनिवास आचार्य उसी दिन उनके पास आए और उनको देखकर जीव गोस्वामी बहुत प्रसन्न हुए और श्रीनिवास आचार्य के बाद नरोत्तम दास ठाकुर आए, आसिया मिलीला तारे, उनसे मिले। जीव संगे सदाई दूजन, ये दोनों सदैव जीव गोस्वामी के पास रहते थे। क्या भाग्य था, मतलब इनका भगवद गीता क्लास, भक्ति शास्त्री, भक्ति वैभव सब जीव गोस्वामी के अंदर डायरेक्ट होता था। आगे प्रेमेर स्वरूप दोहे देखिया आनंदे रहे, भक्ति ग्रंथ पठाय सदाय, भक्ति ग्रंथ पठाय सदाय, राधा कृष्ण लीला जतो सेई रसे महमत, किछु मने नाही भाय, आर किछु मने नाही भाय, तो ये दोनों प्रेम के स्वरूप थे, श्रीनिवास आचार्य, नरोत्तम दास ठाकुर। और सदैव क्या करते थे, जीव गोस्वामी के साथ भक्ति ग्रंथ का पठन पढ़ाई करते थे। राधा कृष्ण की जितनी लीला है उन रस में, उनके रस में महामत्त रहते थे, इनके मन को और कुछ भी नहीं भाता था। आगे सदा गोविंदेर सेवा पारी पाटी जाने के बाद, न पीरीति नाही सीमा, जैसे न पीरीति नाही सीमा, जोड़ी होय लक्ष्य मुख तथापि न होय सुख,
तो सदैव ये गोविंद देव की सेवा में रहते थे। इनकी प्रीति की सीमा नहीं जान सकते, असीम थी। यदि मेरे लाख मुख भी हो, नरहरि चक्रवर्ती ठाकुर कह रहे हैं, मेरे 1 लाख मुख हो तो भी पूर्ण सुख प्राप्त नहीं होगा, क्योंकि जीव गोस्वामी की महिमा में पूर्ण रूप से वर्णित कर नहीं पाऊंगा 1 लाख मुख से भी। आगे, पतित अधम जने होरी कृपा निज गुणे, जपने प्रेम भक्ति करे दान, जपने प्रेम भक्ति करे दान, आरती को ही वो गुण, सुनिया पाषंड गण, अनायासे पाय परित्राण, अनायासे पाय परित्राण, तो जीव गोस्वामी का गुण है कि वो अधम जनों पर कृपा करते हैं और उन पर प्रेम भक्ति भी दान करते हैं। जीव गोस्वामी का गुण और मैं कितना वर्णन करूं। सुनिया पाषंड गण, यदि कोई पाषंडी भी उनके गुणों का श्रवण करे, अनायास पाय परित्राण, अनायास उसे उसका भी परित्राण हो जाएगा। तो इससे अधिक मैं और क्या करूं। अब अंतिम पद में नरहरि चक्रवर्ती ठाकुर स्वयं का दैन्य प्रकट कर रहे हैं। नरहरि दासे कय तोराओ हे महाशय, पडियाछि भव सिंधु माझे, पडियाछि भव सिंधु माझे, हे पामरे कोड़ी दया, देहो मोरे पद छाया, तबे से दयालु नाम साजे, तबे से दयालु नाम साजे। नरहरि चक्रवर्ती ठाकुर की ओर से हम जीव गोस्वामी को प्रार्थना करते हैं कि हे महाशय, तराओ, आप मेरा तारण करिए, इस भव सिंधु से पार लेके जाइए, मैं इसमें पड़ा हुआ हूँ। इस पामर पर दया करिए, मुझे अपने चरणों की छाया दीजिए। यदि आप ऐसा करेंगे तभी आपका दयालु नाम सार्थक होगा। यदि मुझ पर आप कृपा करें तो ये कंडीशन हम भी जीव गोस्वामी पर रखते हैं कि जब आप हम पर दया करेंगे तभी आपका नाम दयालु सार्थक होगा। हरे कृष्ण।